नमस्कार, आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं खत्म हुई दौड़ और अलविदा मिल्खा। जी हां, मिल्खा सिंह किसी नाम का मोहताज नहीं है। मिल्खा सिंह ने 11:30 बजे अंतिम सांस ली और मिल्खा सिंह कौन थे और किस तरीके से उन्होंने भारत का नाम विश्व पटल पर अंकित किया था, ये हम आपको बताएंगे। तो कहते हैं कि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जी हां, आपने कई लोगों को किस्मत का रोना रोते देखा होगा, संसाधन की कमी का हवाला देकर चुप होते बैठते हुए भी देखा होगा, लेकिन जो लोग कुछ कर गुजरना चाहते हैं वो सिर्फ मेहनत करते हैं और सफलता की वो इबारत लिख देते हैं जिसे कोई भूल नहीं पाता। तो जिसकी हम बात कर रहे थे वो थे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने जब दौड़ना शुरू किया तो इतने रिकॉर्ड बनाए कि उन्होंने भारत का नाम विश्व पटल पर अंकित कर दिया। ऐसे भारत के लाल को पूरा देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और स्वदेश न्यूज भी भारत के माता के लाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो क्या थे मिल्खा सिंह और किस तरीके से उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी की एक नई इबारत लिखी थी, देखिए रिपोर्ट। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का शुक्रवार को 91 साल की उम्र में निधन हो गया। पीटीआई के परिवार के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। मिल्खा के परिवार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मिल्खा सिंह ने रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि भारत ने एक ऐसा महान खिलाड़ी खो दिया है जिसके जीवन में उदयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया जिनका असंख्य भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान था। अपने प्रेरक व्यक्तित्व से वो लाखों के चहेते थे। मैं उनके निधन से आहत हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैंने कुछ दिन पहले मिल्खा सिंह से बात की थी। मुझे नहीं पता था कि ये हमारी आखिरी बात होगी। उनके जीवन से कई उदयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है। उनके परिवार और दुनिया भर के में उनके प्रशंसकों में मेरी संवेदनाएं हैं। साल 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन और 1960 के ओलंपियन मिल्खा सिंह ने चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए पीजीआईएमआईआर अस्पताल ने कहा था कि शुक्रवार शाम को ही कोविड-19 के बाद उत्पन्न हुई जटिलताओं के कारण उनकी हालत गंभीर हो गई थी। उनका ऑक्सीजन स्तर कम होने लगा था और उन्हें बुखार आ गया था। पिछले महीने कोविड-19 से संक्रमित हुए मिल्खा सिंह का परीक्षण बुधवार को नेगेटिव आया था, जिसके बाद उन्हें कोविड आईसीयू से सामान्य आईसीयू में भेज दिया गया था और डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही थी। गुरुवार की रात उन्हें बुखार आया था और उनका ऑक्सीजन स्तर गिर गया था। हालांकि इससे पहले उनकी हालत स्थिर थी। उनकी पत्नी निर्मल कौर का कोविड-19 संक्रमण से जूझते हुए रविवार को मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। 4 बार के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1960 के ओलंपिक में था, जिसमें वो 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 1956 और 1964 में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें 1959 में पद्मश्री से नवाजा भी गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। कौन थे मिल्खा सिंह, किस तरीके से उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, किस तरह के संघर्षों को रौंदते हुए उन्होंने एक नई इबारत लिखी और वो काम कर दिया जो शायद कोई ना कर पाए। तो यहाँ पर उनकी जीवनी पर हम चर्चा करेंगे। क्या रिकॉर्ड्स थे, किस तरीके से उन्होंने भारत को एक वो आयाम, वो एक पहचान दिलाई विश्व पर कि किस तरीके से भारत जो है वो कहीं पे भी अछूता नहीं रहेगा। तो इसके साथ ही हमारे साथ एक खिलाड़ी डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा हमारे साथ जुड़ गई हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि एक खिलाड़ी का जीवन किस तरीके से होता है। तो अरुणिमा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले आपसे तो यही जानना चाहेंगे कि मिल्खा सिंह, यानी कि जो फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें जाना जाता है, मिल्खा सिंह जो थे, उनके ऊपर तो एक फिल्म भी बन चुकी है। तो किस तरीके से, ये तो सारा देश ही जानता है, लेकिन जिस तरीके से उनके संघर्ष देखे जाए, एक खेल के प्रति जिस तरीके से उनका डेडिकेशन देखा जाए, तो ये किस तरीके से आपको कैसा लगता है? ये एक्चुअली ये कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं उनके इतना भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ कि इतना महान हस्ती, एक ऐसा, क्योंकि एक ऐसा पल था कि एथलेटिक्स को इतना लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब उनके ऊपर मूवी बनी है तो कहीं ना कहीं गांव के कोने कोने तक ये बातें जाने लगी कि हाँ, एथलेटिक्स ऐसा कोई गेम होता है जिसमें रन करते हैं और एक अच्छा अपना कैरियर बनाया जा सकता है। तो ऐसे महान हस्ती को हमारे बीच से जाने का तो बहुत ही दुख है, लेकिन ये भी एक सत्य है कि आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। इंसान का शरीर
जरूर खत्म हो जाता, लेकिन आत्मा में तो वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। और उनकी जो हमेशा इंस्पायरिंग बातें, मैं भी उनके साथ में कई इवेंट्स में मिली हूँ, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनसे मिली हूँ। और हमेशा उन्होंने यही सिखाया हमें कि अरुणिमा, अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ती है। और ये भी लिखा, एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था कि अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखिए, चाहे कुछ भी विषम से विषम परिस्थिति आए, लेकिन अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखिए। मैं उनके इन कोटेशन से हमेशा याद रखती हूँ और हमेशा सीखती हूँ। और लेकिन ये जरूर है कि इस कोविड महामारी के दौरान हमने बहुत अपनों को खोया, इतनी बड़ी हस्ती को खोया, जो एक कहते हैं ना, एक हमेशा पूरे जीवन मुझे याद रहेगा ये चीज कि इस 2021 में बहुत कुछ हम लोगों ने खो दिया है। बिल्कुल। अरुणिमा जी, आप का कहना है कि आप मिल्खा सिंह जी से मिली भी हैं, कई इंस्पायरिंग उन्होंने बातें आपको सिखाई है और आप लगातार उनसे सीखती भी रही हैं। तो अरुणिमा जी, मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप उनसे मिली, तो किस तरीके का व्यक्तित्व था उनका, किस तरह के इंसान थे वो, और इतनी जिंदा दिली, जब वो 91 ईयर्स की एज में जब उनकी इतनी जिंदा दिली देखने को मिली है, तो पहले कैसी होगी, तो मतलब किस तरीके के इंसान थे वो? बिल्कुल, बहुत ही एक कहते हैं ना, एक मस्त एक प्लेयर जो होता है, एकदम मस्त। अगर उनसे कोई भी चीज, कभी भी किसी चीज का ईगो नहीं रहा, अभी जैसे हम लोग रहते थे, या फिर कोई भी फैंस फॉलोइंग जब भी उनकी फैन उनसे मिलने के लिए, तो हर किसी से मिल करके और ऐसे कंधे पे हाथ रख के वो फोटो खिंचवाते थे। मतलब इतना हम्बल, इतना सब कुछ होने के बाद भी, और फिर भी इतना हम्बल, ये चीजें बहुत अच्छी सी थी। और उन्होंने एक हमेशा हम लोगों को ये भी बताया था कि हम लोग जब एक इवेंट में गए थे तो सब खाना खा रहे थे सर, तो उस समय भी उन्होंने ये बात बोली थी कि खाना कम खाया करिए, क्योंकि जब हम खाना ज्यादा खाते तो बीमार ज्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग को सिखाते थे कि थोड़ा कम खाया करो, सब लोग इतना एक साथ बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं कहते हैं जब वो कम खा रहे तो फिट रहते हैं। और 91 ईयर के वो उन्होंने साबित कर दिया कि 91 साल की उम्र में भी फिट थे, लेकिन बस कोविड की वजह से, कोविड में भी वो गोल्फ वगैरह में, गोल्फ खेलने के लिए जब भी जाते तो हमेशा वो लोगों को इंस्पायर करते थे कि हम कोरोना से बहुत अच्छी तरीके से लड़ सकते हैं, और लड़े भी वो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी पत्नी का जब 5 दिन पहले मैडम का देहांत हुआ तो अंदर ही अंदर वो टूट गए हैं। और क्योंकि जीवन संगनी का साथ होना बहुत बड़ी बात होती है, तो शायद उन्होंने फिर छोड़ दिया कि, और मुझे नहीं लगता कि वो कोरोना जैसा कुछ ऐसा उनको खत्म कर पाता, कभी नहीं खत्म कर पाता। लेकिन उनकी जीवन संगिनी जब नहीं रही, मुझे ऐसे ही लगता है, प्रतीत होता है कि ऐसे कि शायद इसलिए वो फिर टूट गए, और फिर उन्होंने खुद का एक जो लड़ने का था वो छोड़ दिया उन्होंने। बिल्कुल। अरुणिमा जी, जिस तरीके से व्यक्तित्व के बारे में आपने बताया कि काफ़ी व्यक्तित्व उनका अच्छा था, उनमें घमंड नहीं था, अहम नहीं था, ये एक बहुत अच्छी बात होती है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा अरुणिमा जी कि जो महान लोग होते हैं, जो मिल्खा सिंह जैसे होते हैं, वो बार बार तो जन्म नहीं लेते। तो जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है, उनका डेडिकेशन मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप उनसे मिल चुकी हैं, तो खेलों के प्रति जो उनका जीवन जीने का जो तरीका था, और वो किस तरीके से अपने जीवन को लिया करते थे, क्योंकि एक जो हम उनके अगर पिछले बात करें, जो भयावह बचपन उन्होंने देखा है, क्योंकि ये भी बताया जाता है कि वो पाकिस्तान से ट्रेन में बैठकर यहाँ पर आए थे जब विभाजन हुआ था, तो एक भयानक जो बचपन देखने के बाद उन्होंने अपने जीवन को जो एक नई दिशा दी, और वो दिशा ऐसी दी है कि उनको देखकर सैकड़ों युवा, लाखों युवा जो हैं, वो अब अपने आप को यहाँ पर स्थापित करने की सोचते हैं, एक नई दिशा, मतलब प्रेरणा स्रोत वो यहाँ पर बन गए हैं। तो इतने सकारात्मक वो कैसे थे, किस तरीके से वो आप लोगों को भी और समझाया करते थे? ये एकदम सही है। मैं आपको बताऊं कि अभी 91 होने के बाद भी वो, जब भी थोड़ा सा भी अगर उनको थोड़ा सा बुखार रहता था, और तो कुछ भी लोग जनरली दवा लेते हैं, एक साइकोलॉजिकल होता है कि हाँ दवा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। उनका ये था कि जब वो दवा लेने की बजाय वो ट्रैक सूट पहन के फील्ड में जाते थे और रन करते थे। आप यकीन मानिए कि उनका बुखार और सब कुछ चला जाता। तो कहीं ना कहीं हमने भी उनसे ये चीजें सीखी है कि मैं ये नहीं कहती कि दवा नहीं खाएं, बिल्कुल खाएं, लेकिन अपने आप को फिट रखिए, अपनी अंतरात्मा पे, अपने जो विल पावर है उस पे भरोसा रखिए। बिल्कुल सकते हैं कि मिल्खा सिंह तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी थोड़ी बहुत चीजें हमारे अंदर जरूर शायद आ जाए। बिल्कुल। तो
आपसे एक चीज और जानने को मिली, मिल्खा सिंह की कई ऐसी अनसुनी बातें हैं जो लोगों ने नहीं सुनी है, लेकिन आपने जो यहाँ पर बताया है कि वो दवा नहीं खाते थे, उन्हें बुखार या छोटी मोटी बीमारी के लिए वो अपना ट्रैक सूट पहनते थे और निकल जाते थे। तो मतलब एक संदेश उन्होंने यहाँ पे भी ये दिया है कि आप अपने काम से प्यार कीजिए। अगर आपको कुछ भी हो रहा है, आप अपने जो काम आप करते आ रहे हैं, जिस चीज से आपने मोहब्बत की है, वो अगर आप एक बार करेंगे तो दुख, बीमारी और जो चीजें आप पीछे छोड़ कर आए हैं उनसे बिल्कुल उभर सकते हैं। क्या यही संदेश था? बिल्कुल, उनका यही संदेश था। और कहते हैं ना, इच्छा शक्ति, उनका कहने का तात्पर्य यही था कि अपनी इच्छा शक्ति अगर आपकी जबरदस्त है किसी भी चीज को, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान शायद जीवन के उतार चढ़ाव से नहीं लड़ सकता है, लेकिन एक खिलाड़ी बहुत अच्छे से लड़ सकता है और लड़ता है। और ऐसा बहुत बड़े बड़े उदाहरण है, जैसा कि अभी हम श्री मिल्खा सिंह जी के बारे में बात ही कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से लेकर के नंगे पांव जब भी स्टार्ट किया था, उनके पास जूते नहीं होते थे। और यकीन मानिए, और हम लोग भी अभी जाते हैं, हम लोग के पास तो लग्जरी रहता है, और वो तब उन्होंने जब मेडल लेके आए देश के लिए, तो एक बहुत बड़ी, जब जूते नहीं होते थे, मतलब जूता उनके पास था ही नहीं, और तब भी वो उन्होंने ट्रैक पे दौड़ा था तो उनके पैरों से ब्लड निकलने लगता था, उनकी एड़ियां फट, बताते थे कि एड़ियों में पत्थर घुस जाता था। और तब जब वो हमारे देश के लिए मेडल लेकर के आए, कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं के सबसे बड़ी प्रेरणा तो मिल्खा सिंह जी थे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से प्रेरणा की यहाँ पर बात की जा रही है, अरुणिमा जी आपसे जानना चाहेंगे कि और ऐसी कौन सी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है और वो किया करते थे, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि काफ़ी साधारण जो है वो जीवन उन्होंने जिया, और जिस तरीके से आपने अभी भी कहा कि वो घमंड बिल्कुल नहीं करते थे, तो किस तरीके की उनका जीवन जो था वो उन्होंने देखा? मैंने बहुत बहुत छोटे छोटे अचीवर को मैंने देखा है कि अगर फैन पीछे से आ रहे हैं तो वो नहीं सुनते हैं और आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैंने उनको देखा है कि बहुत दूर भी है, वो करीब काफी दूर निकल गए हैं भीड़ से काफी दूर, लेकिन फिर भी अगर कोई फैन उनको बुलाता था तो वो लौट के आते थे और फिर उसके साथ फोटो खिंचवाते। मैंने पहले भी बताया, फोटो खिंचवाते थे। तो उनका ये चीजें जब हमने खुद देखी थी तो हमें सीखने को मिला था, क्योंकि हम तो बहुत छोटे थे उनके सामने, तो हमें सीखने को मिलता है कि कहते हैं ना कि जितना जो पेड़ जितना फल देता उतना ही झुक जाता। तो उनका ये हम्बलनेस, उनका जिंदगी जीने की जो कला थी, उनकी दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और जिंदगी के उतार चढ़ाव से लड़ने की जो उनके ताकत की जो कला थी, जिंदगी जीने से लड़ने की जो कला थी, वो एक मतलब शायद किसी में देखने को मिलता है। बिल्कुल, वो मिल्खा सिंह जी थे। बिल्कुल। तो अरुणिमा जी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ कोच कमलेश जी भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, एथलीट कोच कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और आज एक महान खिलाड़ी को हम कल रात में 11:30 बजे खो चुके हैं। देश का वो लाल था जिसने एक विश्व पटल पर अपना और अपने देश का नाम अंकित किया है, और जिस तरीके से देश के लिए वो खेले, जिस तरीके से अपने जीवन का संघर्ष उन्होंने देखा, तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी बहुत से बच्चों को ट्रेन करते होंगे और आप भी किस तरीके से देखते होंगे, किस तरीके से बच्चों को इंस्पायर करते हैं उनका नाम लेकर। चलिए, हमारा लगता है तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क कमलेश जी से छूट गया है, तो यहाँ हम अरुणिमा जी के पास फिर आते हैं। अरुणिमा जी, आपको कुछ बोल रही हैं शायद? हाँ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आपका नाम लेकर के एक मुहावरा बन जाए, हम लोगों के एक आम पब्लिक में, मैं आपको बताऊं, लोग जनरली जब कोई दौड़ता है या फिर इस तरीके की कोई भी चीज करता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो लोग कहते हैं क्या मिल्खा सिंह हो या फिर मिल्खा सिंह बन रहे हो। आप यकीन मानिए, जब किसी की जिंदगी के ऊपर मुहावरा बन जाए, किसी के नाम पे मुहावरा बन जाए, तो वो इंसान वाकई में बहुत ही अलग, उसको ऊपर वाले ने दिया है, और नहीं भी दिया तो उसने अपनी जिंदगी को कि पत्थरों पे खोरच के अपनी जिंदगी को बना दिया है। उनके नाम से हम लोग जैसे जब भी कहीं जाते होते तो जनरली आप अपनी प्लेस में लिखा मिल्खा सिंह बन रहे हो या मिल्खा मतलब उनके नाम से मुहावरा बन गया था कि इतने जबरदस्त रनिंग और इतना इच्छा शक्ति, तो बहुत इतने जबरदस्त दौड़ने, इतना फास्ट दौड़ना तो एक अलग ही था, जो और क्या वजह से बहुत ही अलग, जिसको हम शायद उसको शब्दों से नहीं पूरा कर सकते। आज हम बातें करें पूरा नहीं कर सकते,
बस उनको याद कर सकते हैं। उनकी उनकी वो भले चले गए, हम लोगों की उनका शरीर चला गया है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगी। बिल्कुल। अरुणिमा जी, तो जिस तरीके से आप बातें यहाँ पर कर रही हैं, जिस तरीके से हम मिल्खा सिंह जी के बारे में और जान रहे हैं, तो आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम पढ़ी पढ़ाई बातों पर नहीं, आप साक्षात उनसे मिली हैं और उसके बाद जो आप बातें बता रही हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि आपने उनको दौड़ते हुए देखा है, क्योंकि उनका नाम पड़ गया था फ्लाइंग सिख, तो किस तरीके से दौड़ते थे वो, और जब दौड़ते थे तो जो उनका जोश था वो किस तरीके का देखने को मिलता था? अभी मैंने तो बहुत लास्ट में देखा है, तो और ऐसे कंपटीशन बीट करते तो नहीं देखा था मैंने, लेकिन जनरली से फील्ड में ऐसे ही दौड़ते देखा था। अभी भी मैं इमेजिन करती थी कि जब वो यंग रहे होंगे तब भी शायद इतना ही जोश रहा होगा, और आज इतना 91 या फिर उससे थोड़ा सा पहले की मैं बात बता रही हूँ कि करीब 2 साल 3 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो जब वो फील्ड में दौड़ते तो उनकी निगाह सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पे होती थी। इवन हम लोग तालियां बजाते थे और ऐसे कि सर बहुत अच्छा, ऐसे करके हम लोग जो बोलते थे, तो वो कभी भी चाहे कितनी भी कोई तारीफ करे या कोई कितनी भी आलोचना करे, कभी वो दर्शक पे ध्यान नहीं देते थे। हमेशा उन्होंने अपनी ट्रैक पे, हमने सीखा था उनसे कि अपने ट्रैक पे और अपना जो उस समय का रनिंग होता था, अपने टारगेट पे ध्यान देते थे। तो वो फिर बाद में जब करके हम लोगों से आके बताते थे कि तुम लोग कितना भी चिल्लाओ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जब दौड़ता हूँ तो अपने कान और आंखें सिर्फ अपने सामने रखता हूँ। बिल्कुल, तो मतलब बिल्कुल दर्शक की बातों कहने का यही मतलब है कि जब वो दौड़ते थे तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य होता था, ट्रैक, और वो उससे बिल्कुल नहीं हटते थे। वो बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी उनकी रही है। तो कमलेश जी एक बार फिर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। कमलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आपके पास आते होंगे या जो सीखते होंगे, तो किस तरीके से आप मिल्खा सिंह का उदाहरण देकर उन्हें बताते हैं? क्योंकि मिल्खा सिंह की अगर हम पीछे की जिंदगी देखें तो काफी उतार चढ़ाव भरी रही है, काफी संघर्ष उन्होंने किया है, और इतना संघर्ष होने के बावजूद, इतनी असाधारण यातनाएं देखने के बावजूद उनका इस तरीके से विश्व पटल पर अपना नाम अंकित कर देना और भारत का नाम अंकित कर देना और अपना नाम इस तरीके से देख लेना कि लोग उनके बारे में सोचें, उनके जैसा बनने के लिए सोचें। आप सही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मेरी विनम्र श्रद्धांजलि उनको, और जैसा कि अभी कोविड के टाइम पे भी जब उनको पॉजिटिव होने से पहले उन्होंने कहा मुझे तो कोई तरह का सिम्टम ही नहीं है, मैं आज ही दौड़ के आया हूँ। तो जैसा अभी अरुणिमा जी कह रहे थे कि दौड़ना उसके लिए एक तरह की लाइफ का एक स्टाइल था। वो हर चीज को दौड़ कर ही ठीक करते थे। दौड़ उसके शरीर में इस तरह रम गया था कि वो इसके बिना रह नहीं सकते थे। तो ये इस बात का प्रेरक है कि उन्होंने न सिर्फ ओलंपिक्स में बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दौड़ को और स्पोर्ट्स को और खेल को इतना ज्यादा सराबोर कर लिया था कि वो उससे अलग रह ही नहीं सकते। ये तो कोविड की वजह से हम लोगों ने खो दिया, वरना हम ये चाह रहे थे कि हमारे देश का जो पहला पदक ओलंपिक में मिले उस वक्त वो वहाँ रहे और उस वक्त तक वो अपने वहाँ पर लाइव रहे। लेकिन कोविड ने हमसे ये पल भी छीन लिया है। लेकिन ये उनका नाम सिर्फ नाम ही नहीं है, वो एक तरह से जब आप देश के बाहर जब जाते हैं तो एक एम्बेसडर है। अगर आप कहते हैं कि आप इंडिया से आए हैं तो वो सभी ये कहते हैं अच्छा मिल्खा सिंह जी के यहाँ से। तो इस तरह का उनका जो प्रारूप है, इस तरह की जो उनकी छवि है पूरे विदेश में, पूरे विश्व में, कि अगर भारत को खेल के नाम से जाना जाता है वो मिल्खा सिंह, उनके नाम सबसे पहले आता है, फिर बाद में पीटी उषा। इस तरह के नाम जो उन्होंने अपनी छवि बना के रखी थी और इस तरह की जो बुलंदी उन्होंने प्राप्त की थी वो एक बहुत ही प्रेरणादायक है। हम जब भी अपने यहाँ पे जो भी एथलीट आते हैं उनको ट्रेनिंग करते हैं तो उन्हें मिसाल देते हैं। इस तरह से उनका नाम ही एक मिसाल, उसका नाम ही एक मोटिवेशन है कि हर कोई बच्चा जब ग्राउंड में आता है उसका ये एक लक्ष्य होता है कि मिल्खा सिंह की जैसे बने, हम उनकी तरह ही ट्रेनिंग करें और वो मुकाम हासिल करें। ये बहुत बड़ा हमारे लिए, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षति को पूरा तो नहीं किया जा सकता, हाँ, लेकिन क्षति को एक मेडल के रूप में अवश्य पूरा किया जा सकता है। उनकी अभिलाषा थी 1960 में रोम के ओलंपिक्स में जब वो दौड़ रहे थे और पदक से मात्र कुछ सेकंड से वंचित रह गए थे, तो वो एक वक्त है और उसको आज 60 साल हो चुके हैं करीब करीब,
और अब हम अगला ओलंपिक देखने जा रहे हैं टोक्यो में। तो हमारी उम्मीदें बहुत हैं और यही उम्मीद उनको भी थी कि हम जाने से पहले अपने देश का तिरंगा ओलंपिक के पोडियम पर लहराता देखें। ये एक तमन्ना रह गई है, लेकिन वो तमन्ना हम भारतवासियों को, पूरे देश के जितने लोग हैं खेलने वाले, उनको पूरी करनी है और ये लक्ष्य भी है और यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनकी। बिल्कुल। तो कमलेश जी, जिस तरीके से आप लगातार उनके संपर्क में भी रही हैं और कई जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं, मिल्खा सिंह किस तरह से थे, उनका व्यक्तित्व किस तरीके से था और इतनी उम्र होने के बाद में भी उन्होंने ये साबित किया था कि एज इज जस्ट नंबर। तो उनका जो सकारात्मक रवैया था, जो जिंदा दिली थी उनकी, वो अभी जैसा कि आपने कहा कि अंतिम आपकी बात भी उनसे हुई है, तो किस तरह का था जब उनकी रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव आई थी, तो किस तरह का जज्बा उनका उस दिन भी था? हाँ, देखिए, मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई इस बारे में और ना ही मेरी इस तरह की मुलाकात हुई है, लेकिन जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमारे अपने एक चैनल के थ्रू, अपने सोर्सेज के थ्रू आती थी। तो हम उस बारे में हम जानते थे, हमारे कुछ और मित्रगण हैं जो उनसे मिलते रहते थे, वो हमें इस तरह की बात बताते थे कुछ चीज़ें की। ये उनसे मेरी मुलाकात पर्सनली नहीं हुई है, लेकिन वो हमारे लिए एक लक्ष्य है और हमारे लिए एक तरह का टारगेट जो है वो है। तो उनकी जो भी बातें हैं, उनकी ट्रेनिंग करने का तरीका, वैसे बहुत सारी चीजें, उसकी जो मूवी बनी है उससे काफी कुछ चीजें सभी लोगों को पता चल चुकी है, लेकिन उनका जो ट्रेनिंग करने का रवैया था वो इस तरह से कूट कर उनमें भरा हुआ था कि आपने अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ निछावर कर देना। बिल्कुल। और वो उन्होंने किया। बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी जो चर्चा हमारी ये रही है, तो जिस तरीके से खेल जगत की अगर हम बात करें तो एक ये अपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो वो है, उनकी क्षति जो है वो कोई यहाँ पर पूरी नहीं कर सकता। तो अरुणिमा जी आपका भी और कमलेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और बहुत ही अच्छी बातें मिल्खा सिंह जी के जीवन से जुड़ी हुई आपने हमें यहाँ पर बताई। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की, जहां पर जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को जिया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जीवन को एक दिशा निर्देश दिया, वो काफ़ी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कई युवाओं ने उनसे इंस्पिरेशन लेने के बाद अपने जीवन की दिशा को उस राह में मोड़ दिया है और कुछ ना कुछ अच्छे बने हैं। तो ये बात बिल्कुल मिल्खा सिंह जी ने साबित कर दी थी कि यहाँ पर संसाधनों की कमी कुछ नहीं होती है, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपका मन होना चाहिए, आपकी दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए। अगर ये डेडिकेशन रहेगा, ये दृढ़ निश्चय अगर आप में रहेगा तो आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आपको असंभव लगते हैं। तो उन्होंने भारत का नाम विश्व पटल पर इसी तरह दृढ़ निश्चय करके अंकित कर दिया। तो ऐसे भारत के लाल को पूरा देश श्रद्धांजलि तो अर्पित कर ही रहा है। एक बार देख रहे हैं स्वदेश न्यूज, मैं हूं इस भारत के लाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।